सपोर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इस ईयर। सो भाई मिस मार्वल का एपिसोड हो चुका है रिलीज एंड नो डाउट इस एपिसोड में भी हमें काफी सारे हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स देखने को मिले। एंड आज की इस वीडियो में आपको वही सारे हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स क्लियर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा, बट आप भी इस वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी कीमती टाइम लेट्स गेट फिगर आउट। सो भाइयों एपिसोड स्टार्ट होता है इन 1942 ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया के टाइम से। एंड समवेयर आयशा खान जो कमाला की ग्रेट ग्रैंड मदर होती हैं वो एक टेंपल में कड़े को ढूंढ रही होती हैं अपने ग्रुप के साथ। एंड देन आयशा खान के ग्रुप के एक मेंबर को वो कड़ा मिल भी जाता है। एंड ये वही कड़ा है जिससे कमाला खान को उसकी पावर्स मिली हैं। जैसे उन्हें कड़ा मिलता है तो तभी आयशा खान के ग्रुप का मेंबर ये भी मेंशन करता है कि यहाँ जरूर दूसरा भी कड़ा होगा। एंड यही हमें हिंट मिलता है नेगा बैंड्स का, बिकॉज इन द कॉमिक दी ओरिजिनल कैप्टन मार्वल ए मार्वल उसके पास यही नेगा बैंड्स थे, जहाँ ये नेगा बैंड्स मार्वल को उसकी पावर्स देते थे एंड साथ ही में उसे अलाउ करते थे नेगेटिव जोन में ट्रेवल करने के लिए। और ऊपर से कॉमिक बुक में दी ओरिजिनल कैप्टन मार्वल असल में क्री था। एंड आयशा के ग्रुप को जिस आम पे ये कड़े मिलते हैं उस आम की जो स्किन होती है वो ब्लू कलर की होती है। एंड गेस व्हाट, ब्लू कलर की स्किन एमसीयू में क्री के लोगों की है। एंड इससे हमें क्लियर हिंट मिलता है कि कमाला खान के पास जो बैंड है वो असल में नेगा बैंड्स हैं। एंड इन बैंड्स का कुछ कनेक्शन है क्री समाज से। और जब आयशा एंड नजमा को वो कड़ा मिल जाता है तभी वो टेंपल जो होता है वो गिरने लग जाता है ब्रिटिश सोल्जर के अटैक के वजह से। एंड तभी हम 10 रिंग्स का एक सिंबल भी देखते हैं। और 10 रिंग्स का सिंबल मिस मार्वल सीरीज में देख के लग रहा है कि 10 रिंग्स एंड कमाला खान के जो बैंड है ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। आई मीन दोनों की हिस्ट्री जो है वो आपस में कनेक्टेड है, जहाँ शायद 10 रिंग्स भी कनेक्टेड है क्री समाज से। बिकॉज सेंची मूवी में हमें ये एक्सप्लेन नहीं करा गया था कि 10 रिंग्स असल में कहाँ से बिलोंग करती हैं, जहाँ 10 रिंग्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में बस यही बताया गया था कि 10 रिंग्स एक अलग डायमेंशन में सिग्नल भेज रही हैं। और जब नजमा कमाल से बात कर रही होती है तो नजमा कमाल को बताती है कि तुम एक नूर हो और तुम्हारे पास नूर की पावर है और तुम्हारे इस कड़े ने तुम्हारी नूर की पावर को अनलॉक करा है। एंड यही कमाला खान की एमसी में जो ओरिजिन है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। बिकॉज इन कॉमिक बुक कमाला खान असल में एक इनह्यूमन होती है या टेरिजेंट मिस के थ्रू कमाला खान के जो इनह्यूमन जीन्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके बाद उसे अपनी पावर्स मिलती हैं। बट इन सीरीज कमाला खान एक नूर होती है, जहाँ उसके कड़े ने उसकी नूर की पावर को अनलॉक करा। एंड साथ ही में नजमा ये भी रिवील करती है कि हम सारे के सारे नूर हैं, बट हम अपनी नूर की पावर इस डायमेंशनल में यूज नहीं कर सकते। बट तुम कमाला इस डायमेंशनल की हो तो तुम अपनी नूर की पावर यूज कर पा रही हो। एंड साथ ही में कमला नजमा से ये भी पूछती है क्या कामरान के पास भी नूर है, जिसके जवाब में नजमा बोलती है हाँ है, और वो उसको भी कुछ ऐसा मिलेगा जिससे अपनी नूर अनलॉक कर लेगा। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन कॉमिक बुक कामरान के पास भी सुपर पावर्स होती हैं, जहाँ कॉमिक बुक में कामरान भी एक इनह्यूमन होता है, जहाँ टेलिजेंट मिस के थ्रू कामरान के भी इनह्यूमन जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद उसको पावर्स मिलती हैं। बट मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि नजमा की नो डायमेंशन वाली जो बात है ये पूरी तरीके से बकवास है। बिकॉज एपिसोड में आपने देखा होगा कि नजमा सिर्फ कमाला खान के ब्रेसलेट के पीछे पड़ी भी रहती है। देन ऐसे में शायद नजमा ने शायद कमाला को कन्विंस करने के लिए ये नो डायमेंशन वाली खिचड़ी बनाई हो, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो तो खैर हमें आगे पता ही चल जाएगा। बट फिलहाल तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नजमा ये भी रिवील करती है कि वो नो डायमेंशन से हैं, जहाँ उन्हें कहते हैं क्लैंडस्टाइन्स। एंड नजमा ये भी रिवील करती है कि उन्हें और भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि अजनबी, मजनू, अनसीन एंड जिन। वैसे तो नो डायमेंशन जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता मार्वल की कॉमिक बुक में, बट क्लैंडस्टाइन एंड जिन जैसा जरूर करता है। एंड इन द कॉमिक क्लैंडस्टाइन्स लंबे समय तक रहने वाले सुपर विलन का एक सीक्रेट परिवार था। वैसे तो क्लैंडस्टाइन कोई जिन विन नहीं थे, बट क्लैंडस्टाइन्स की जो पावर थी वो जिन के थ्रू ही उन्हें मिली थी। जब कमाला ब्रूनो से पूछती है डू यू नो एनीथिंग अबाउट इंटर डायमेंशनल ट्रेवल, जिसका रिप्लाई देता है ब्रूनो हाँ मुझे याद आ रहा है, मैंने इस बारे में एक पेपर पे पढ़ा था। एंड वहाँ ब्रूनो एक नाम मेंशन करता है, आई थिंक इट्स पेपर बाय डॉक्टर सेल्विक, और कुछ इस तरीके से वो नाम मेंशन करता है। एंड डॉक्टर एरिक सेल्विक वही साइंटिस्ट हैं जो हमें थॉर की फर्स्ट मूवी में नजर आए थे। जब आमिर अपने रूम से निकल कर आते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ एक जूता चुराने की बात हुई थी, तुमने तो मेरे सारे ही जूते चुरा लिए। और उस सीन से पहले हम देख सकते हैं कि एक यंग बच्चा आई मीन एक यंग लौंडा आमिर के सारे शूज चुरा के लेके जा रहा है। जब इमाम कमाला खान को सम एडवाइस देते हैं तो इमाम बोलते हैं गुड इज नॉट अ थिंग यू आर कमाला, इट इज अ थिंग यू डू। एंड सेम एग्जैक्ट ये क्वाइट मिस मार्वल इशू 5 कॉमिक बुक में भी थी, जब कमाला अपने न्यू सूट पे पेंट करती है। आमिर एंड टाइशा की वेडिंग में जब सब डांस परफॉर्म कर रहे होते हैं तब एक यंग लौंडा भी आके डांस करता है। एंड उस यंग लौंडा ने हल्की कॉस्ट्यूम पहन रखी होती है। एंड ये वही कॉस्ट्यूम है जब एपिसोड 1 में कमाला की मॉम कमाला के लिए हल्की कॉस्ट्यूम बनाती है, जहाँ कमाला अपने फादर के साथ एवेंजर कोन में जा सके। जब कमाला क्लैंडस्टाइन से फाइट कर रही होती है तो कमाला अपनी न्यू पावर का यूज करके अपनी फिस्ट को लार्ज करके उन पर पंच मारती है। एंड दिस इज अ नॉट टू द मिस मार्वल कॉमिक बुक, जहाँ कॉमिक बुक में कमाला अपने आर्म को स्ट्रेच कर लेती थी लड़ते वक्त।
जब नजमा कमाला के कड़े पकड़ती है तो वो दोनों एक विजन देखते हैं एंड उस विजन में वो दोनों देखते हैं कि उनकी तरफ एक ट्रेन आ रही होती है। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि उस ट्रेन के फ्रंट पर कराची लिखा है। एंड इस ट्रेन के बारे में हमें एपिसोड 2 में भी पता चला था, जब कमाला की मॉम कमाला को पार्टीशन के वक्त की स्टोरी बता रही होती है। जब कमाला एंड ब्रूनो को क्लैंडस्टाइन खेल लेते हैं तो तभी एंट्री मारते हैं डैमेज कंट्रोल। एंड डैमेज कंट्रोल के साथ कुछ सोल्जर होते हैं जिनके पास हाईटेक गन्स होती हैं एंड वो उन्होंने अपने गन के एक शॉट से क्लैंडस्टाइन के मेंबर्स को टेक डाउन कर दिया था। एंड डैमेज कंट्रोल के साथ जो वो सोल्जर हैं वो असल में है केप किलर्स, जो हमें कॉमिक बुक में नजर आए थे। सिविल वॉर कॉमिक बुक के बाद कॉमिक बुक में केप किलर्स एलाइट शील्ड एजेंट थे जिन्हें सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए पुलिस के लिए ट्रेंड किया गया था। और अब केप किलर्स हमें नजर आए हैं मिस मार्वल सीरीज में। अब डैमेज कंट्रोल क्लैंडस्टाइन को पकड़ने के बाद हाथ धो के पड़ने वाली है कमाला खान के पीछे। भाई ये थे मिस मार्वल की हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। एंड मैंने कुछ और पॉइंट मिस कर दिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जब चैनल को सब्सक्राइब कराए तो बेल आइकन भी जरूर दबा देना। और हाँ, जब इतना कुछ कर रहे हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो गाइस, मिलता हूं अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ।